सौर मंडल का जन्म 4 अरब 60 करोड़ साल पहले महाकाशीय धूल और गैस के संघनित बादलों से हुआ था। आज विशालकाय टेलीस्कोपों की मदद से खगोल विज्ञानी ब्रह्मांड में ऐसी घटनाओं को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए ईगल नक्षत्र राशि के बारे में प्रशिक्षित कर वे सृष्टि स्तंभ कहे जाने वाले M16 नामक नेब्यूला का अध्ययन करते हैं। प्रलयंकर घटनाओं के क्रम में बने ये अनियमित आकार वाले बादल अपनी धूल पर घूमते घूमते आकार ग्रहण करने लगे और चक्री नुमा बन गए। अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इन मेघों के केंद्र में पदार्थ जमा होने लगे। पदार्थों का निरंतर विशाल होता आकार लगातार गर्म होते होते लाखों डिग्री तापमान तक पहुंच गया। हाइड्रोजन के इस विशाल आकार का तापमान जब बढ़ा, वह न्यूक्लियर बम की तरफ फटने को तैयार था। जब ये फटा, उसके कारण सूर्य फैल गया। केंद्र से शॉक वेव उत्पन्न हुआ, मेघपुंज पर अंदर से दबाव बढ़ा और सुपरनोवा विस्फोट या जमीन से तारों के गुजरने जैसी दूसरी घटनाओं के कारण इस बादल का आकार बिगड़ गया। बादल के गैस अणु ठंडे हुए और छोटे कणों में संघनित होने लगे। पहले धातु और बाद में चट्टानें। ये छोटे कण आपस में टकराकर जुड़ने लगे और प्लैनेटिस्मस नामक विशाल आकार मिलने लगे। लाखों वर्षों तक इन नए ग्रहों के लिए ये टकराना आम घटना थी। कारण था गुरुत्वाकर्षण। आकार जितना बढ़ा, गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ा। परिणाम स्वरूप संघनन तीव्र होकर आकार बढ़ा और ग्रहों का जन्म हुआ। बड़े उनके उपग्रह और एस्टेरॉइड्स। इन घटनाओं के निशान आज ग्रहों की सतह पर गड्ढों यानी क्रेटर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। हमें दिखने वाले ये क्रेटर महाकाश में घूमते उन पिंडों के अरबों वर्ष पहले आपस में टकराने का परिणाम है। अभी हम चंद्रमा पर हैं। टाइको नामक क्रेटर की ओर जा रहे हैं, जिसका व्यास है 85 किलोमीटर। इसके केंद्र का शिखर खास पहचान है उन टक्करों की। जिन टक्करों के कारण ये बने, उससे काफी सारी धूल अंतरिक्ष में उड़ी। चंद्रमा का पूरा गोलार्ध ढक गया। इसके अवतरण पर 3000 किलोमीटर तक लंबी रेखाएं बन गई, जो आज भी पूर्णिमा की रात धरती से दिखाई देती है। इस चक्करदार रचना को उत्पन्न करने वाले इस ताकतवर झोंके से अनुमानतः 130 लाख मेगाटन ऊर्जा निकलती है। ये अब तक मनुष्यों द्वारा जमा किए गए पूरे न्यूक्लियर हथियार से भी ज्यादा है। अगर हम इस क्रेटर के केंद्र में खड़े हों, तो भी इसके गोल आकार को समझ सकने के लिए इसकी दीवार से बहुत दूर होंगे, मगर 30 किलोमीटर दूर क्षितिज पर एक सुदूर पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। ये सभी क्रेटर अरबों साल पहले महाकाश में घूमते पिंडों के हो सकता है
ये चंद्रमा भी सौर मंडल की रचना के प्रारंभ में पृथ्वी पर हुए भयंकर कंपनों का परिणाम हो। इस सिद्धांत के अनुसार मंगल ग्रह जितने बड़े पिंड के समय के बीतने के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण यह मलबा जुड़ गया और महाकाशीय ग्रह का जन्म हुआ जो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। लेकिन सिर्फ चंद्रमा पर ही इन प्रारंभिक चोटों के निशान नहीं है। दूसरे छोटे महाकाशीय उपग्रहों में सबसे दूर है, जिसकी खोज गैलीलियो ने सन 1610 में की थी। लेकिन उपग्रह होते हुए भी इसका आकार ग्रहों जैसा है। व्यास लगभग 5000 किलोमीटर है। प्लूटो के व्यास से बड़ा, लगभग बुध के बराबर। इसकी सतह पर जाते हुए चांद की तरह इस पर भी हमें धब्बेनुमा क्रेटर दिखते हैं। 4 अरब साल पहले हुए टकराव के पैदाइशी चिन्ह। हायेस्ट नामक क्रेटर भी है जिसका व्यास 1700 किलोमीटर है, जो पूरे कैलिस्टो का 1/3 है। इस विशाल उपग्रह की ऊंची नीची सतह पर साफ दिखता है जितुल कटेरा। इसके 600 किलोमीटर के विस्तार को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में हुए उस महाविस्फोट का सहज अनुमान लगा लिया, जिसके कारण बृहस्पति के चारों ओर घूमने लगा कैलिस्टो। महाकाश में घूमते किसी बड़े पिंड से टकराकर ये छिन्न भिन्न हो गया और इस टकराव के कारण बना 130 किलोमीटर चौड़ा मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं में से एक है फोबोस। किसी शहर जितना बड़ा अपने ग्रह का धरती परिधियों में चक्कर लगाता है। सुदूर भविष्य में कभी यह मंगल से टकराकर फिर से वैसी ही क्रेटर बना देगा जैसे इसकी सतह पर पहले से विद्यमान है। फोबोस पर ढेर सारे क्रेटर हैं, जो सिद्ध करता है कि सौर मंडल की रचना में इसकी सक्रिय भूमिका रही है। पहली बार इसे देखा गया